यो अभी रिसेंटली वन पीस का चैप्टर 1138 आया एंड भाई साहब लोग जो पगलाए हुए हैं। मोस्ट लोग इस लास्ट पैनल के वजह से एक्साइटेड है, लेकिन आज हम इसके साथ साथ एक और पैनल के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे इस पैनल की जहां पर शैमरॉक बताता है कि शैंक्स पहले होली लैंड आ चुका है। अब ये सुनने के बाद मोस्टली लोगों को लगता है कि शैमरॉक यहाँ पर इस सीन की बात कर रहा था जहां पर सपोजिडली शैंक्स गोरोसे के सामने था, बट वी डाउट दैट। हमें लगता है ये मरीज हुआ जाने वाला इंसिडेंट समहाउ रॉजर की डेथ से पहले शैंक्स के रोने से कनेक्टेड है। हमने देखा था जब रॉजर अपना सरेंडर अनाउंस कर रहा था तब शैंक्स रोया था, बट अभी तक हम यही मानते हुए आ रहे थे कि वो इसलिए रो रहा है क्योंकि रॉजर मरने वाला है, लेकिन वी डोंट थिंक कि ओडा इसको इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड रखेगा। यहाँ पर शैमरॉक बताता है कि शैंक्स होली लैंड पर वापसी आया था, पर वो फिल्थी सरफेस यानी कि कॉमनर वर्ल्ड से कुछ ज्यादा ही अटैच हो गया था, जिसकी वजह से वो वापसी चला गया। अब तुमने यहाँ पर एक चीज नोटिस की, तुमने हमेशा देखा होगा किसी भी एनिमे में जब एक भाई दूसरे भाई की बात करता है जो कि उनके फैमिली राउट से अलग चला गया है तो हमेशा चिढ़ जाता है और उसके नाम को सही से मेंशन भी नहीं करता, लेकिन शैमरॉक शैंक्स के बारे में बहुत अच्छे से मेंशन कर रहा था, विच इज वियर्ड कंसिडरिंग कि वो एक पायरेट बन गया था। इवन उसने फिल्थी भी सरफेस वर्ल्ड को बोला, ना कि शैंक्स को, विच मींस समहाउ शैंक्स एंड शैमरॉक डोंट हेट ईच अदर, मतलब उनका एक दूसरे से कनेक्शन भी होगा। सो मूविंग बैक टू द टॉपिक, हमें लगता है कि जब रॉजर ने अपना सरेंडर अनाउंस किया था तब शैंक्स उसकी वजह से तो ऑब्वियसली सैड था, लेकिन उसके रोने के पीछे एक और वजह थी। पॉसिबली उस वक्त रॉजर ने शैंक्स को उसकी फैमिली लिनिएज के बारे में बताया होगा एंड उसको ये भी बताया होगा कि कैसे रॉजर को वो गॉड वैली में एक ट्रेजर चेस्ट में मिला था, एंड ये भी कि उसकी एक्चुअल फैमिली होली लैंड में रहती है। रॉजर वैसे मरने वाला था तो फिर इट मेक सेंस कि रॉजर ये डिसाइड करता है कि वो शैंक्स को उसकी एक्चुअल फैमिली के बारे में बताएगा। एंड तुम खुद ही सोचो, एक तरफ तुम जिसको अपनी फैमिली मानते थे वो बंदा मरने वाला है एंड मरने से पहले वो ही बंदा तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारे एक्चुअल माँ बाप कौन है। आई बिलीव इट्स अ प्रीटी गुड रीजन टू क्राई। जिसके बाद अगर तुम देखो तो ये चीज भी सेंस बनाती है कि शैंक्स ने बगी को क्यों बोला कि वो अभी वन पीस को क्लेम करने नहीं जाएगा, वरना अगर रॉजर सिर्फ उसे यही बताता कि वो सरेंडर कर रहा है और वो मरने वाला है तो इससे शैंक्स वन पीस जानने का प्लान थोड़ी ना ड्रॉप करता। सो इट्स पॉसिबल कि ये सब कुछ जानने के बाद शैंक्स ने प्लान किया कि वो पहले अपने फैमिली इश्यूज को सॉल्व करेगा। अब यहाँ पर यू कैन से कि ये भी तो हो सकता है कि रॉजर ने शैंक्स को लाफ्ट टेल की रियलिटी बताई होगी, इस वजह से उसने अपना वन पीस का प्लान चेंज किया। पर वो सुनकर आखिर वो रोएगा क्यों? उसको क्या जॉय बॉय के लिए इतना ज्यादा दुख फील हो गया, उसकी मिजरी सुनकर इतना ज्यादा वो दुख में डूब गया कि वो रॉजर को गले लगाकर रोने लग गया। हाँ, शैंक्स को रॉजर ने लाफ्ट टेल के बारे में बताया होगा एंड उसको एक फाइनल मिशन भी दिया होगा, लेकिन वो इस पर्टिकुलर टाइम पर तो बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा। अब रॉजर के एक्सिक्यूशन के बाद पॉसिबली शैंक्स ने कई हफ्ते एंड इवन कई महीने भी हो सकता है होली लैंड में बिताए हो, जिस टाइम वो छुपकर जितनी ज्यादा हो सके उतनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हो। जैसे साबो को होली लैंड में जाते ही वहां की रियलिटी दिख गई थी एंड उसने होली लैंड को हेवन की जगह हेल बताया, वैसे ही शैंक्स को भी वहां की रियलिटी पता चल गई होगी तो उसने डिसाइड किया कि वो अपनी फैमिली को पीछे छोड़कर रॉजर का दिया मिशन पूरा करेगा, तो ही लेफ्ट दी होली लैंड। अब यही वो टाइम भी होगा जब शैमरॉक एंड शैंक्स की बॉन्डिंग अच्छी हुई होगी, एंड जिस तरह से शैमरॉक ये बोल रहा था कि शैंक्स को सरफेस वर्ल्ड से कुछ ज्यादा ही अटैचमेंट हो गई थी, मोस्ट प्रोबेबली शैंक्स ने शैमरॉक को अपनी एडवेंचर्स की कहानियां भी सुनाई होंगी एंड यही वो स्टोरीज भी होंगी जिससे शैमरॉक को शैंक्स पसंद आने लग गया। लेकिन एज अब वो होली लैंड को नहीं छोड़ सकता तो ही केप्ट ऑन वर्किंग टू बी अ होली नाइट, एंड शैंक्स वहां से निकल गया, जिसके बाद उसने अपना खुद का पायरेट क्रू शुरू किया एंड चुराया गम गम फ्रूट। होली लैंड में शैंक्स को गम गम फ्रूट की ट्रू आइडेंटिटी के बारे में पता चला होगा। इसी वजह से जब उसने गियर 5 का बाउंटी पोस्टर देखा था तो वो लूची की तरह शॉक्ड नहीं था, बल्कि ही वाज काइंड ऑफ रिलीव्ड। उसका एक्सप्रेशन बोल रहा था कि फाइनली इट्स अबाउट टाइम। जिसके बाद फिर उसने बेन को भी बोला कि इट्स टाइम टू क्लेम वन पीस, क्योंकि वो एग्जैक्टली उसी चीज का वेट कर रहा था कि कब लूफी गियर 5 को अचीव करे एंड शैंक्स अपना फाइनल मिशन पूरा करे जहां पर ही विल हेल्प जॉयबर टू गेट बैक हिज ट्रेजर। अब चलो इन सब में से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज पर बात करते हैं, क्योंकि हैं ये 3 टेक्स्ट जो कि एपिसोड 696 से कनेक्टेड है, जहां पर सी किंग्स आपस में बात कर रहे थे। उन्होंने बोला था a ruler will be born, another will be born in the distant sea. Even the whales are happy to know that the two rulers will meet again one day. It will not be long. It's going to work out this time. अब यहाँ पर 2 सोविनियर्स की बात हो रही है, जहाँ पर फर्स्ट सोविनियर तो शिराहोशी ही है एंड लोगों को लगता है कि दूसरा लूफी है, बट ये बिल्कुल भी सच हो ही नहीं सकता। लूफी तो पहले ही शिराहोशी से मिल लिया था, बट अब अगर सी किंग्स फ्यूचर की बात करेंगे तो लूफी सेंस नहीं बनाएगा। सो वी बिलीव कि यहाँ पर बात हो रही है लोकी की। एक्चुअल में लोकी और शिराहोशी के बीच में इतनी सारी सिमिलैरिटीज है जो कि तुमने शायद से कभी नोटिस भी ना की हो। सबसे पहले फिशमैन आइलैंड में था ईव ट्री एंड एल्बाफ में था एडम ट्री, सो एडम एंड ईव यू नो। दूसरी चीज ये है कि दोनों आइलैंड्स का मेन फोकस है सन, एंड तीसरी चीज ये है कि दोनों के दोनों रॉयल लीनिएज हैं, एक प्रिंस तो दूसरी प्रिंसेस। दोनों ही समहाउ वर्ल्ड को खत्म कर सकते हैं, जिसमें लोकी सन गॉड बनकर वर्ल्ड को खत्म करना चाहता है, व्हाइल शिराहोशी एक एंशिएंट वेपन की वजह से वर्ल्ड के लिए खतरा है। दोनों के ही सम सॉर्ट ऑफ मैरिज सर्कमस्टांसेस भी थे, जहां पर लोकी का लोला के साथ था और शिराहोशी का वैंडर डेकन के साथ। ऑल्सो दोनों बहुत ही ज्यादा जाइंगैटिक भी हैं। एंड अगर तुम सोचने बैठो तो फिर आई एम श्योर कि तुम्हें खुद को भी कुछ और नए पॉइंट्स मिल ही जाएंगे, क्योंकि इन दोनों की लाइफ बिल्कुल पैरेलल चल रही है। एक्चुअली नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट इट, मेरे दिमाग में एक और पॉइंट आ रहा है। शिराहोशी एंड लोकी दोनों को लिटरली
अपने ही घर में बंदी बना कर रखा हुआ है। एक को इसलिए क्योंकि उसकी जान को खतरा है, एंड एक को इसलिए क्योंकि सपोजिडली यू नो उसने किसी को मारा है। तो रीजन कुछ भी हो, दोनों को बंदी भी बना के रखा हुआ है। तो या एक और पॉइंट, सो वी आर 100% श्योर कि यहाँ पर जिन दो सॉवरेंस की बात चल रही है वो है किंग ऑफ जायंट्स लोकी एंड मरमेड प्रिंसेस शिराओशी। एंड क्या तुमने नोटिस किया, यहाँ पर सी किंग्स बात कर रहे हैं कि इवन वेल्स भी खुश हैं। एंड जो ये पिक्चर ओडा ने शो की है इसमें यहाँ पर एक वेल भी है। तो मतलब पास्ट वॉर में वेल्स का एक बहुत बड़ा रोल था जो कि अब फ्यूचर वॉर्स में भी होने वाला है। एंड क्या तुम्हें वन पीस में कोई वेल याद है? यस, लबून। तो मतलब हमें फ्यूचर में ब्रुक एंड लबून साथ में मिलकर लड़ते हुए दिख सकते हैं। सो गेट एक्साइटेड लॉन्डो। सो ये था हमारा ब्रेकडाउन चैप्टर 1138 में जो भी हमें ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा उसका, एंड प्लस कुछ थियरीज। तो तुम कमेंट्स में बताओ कि क्या तुम्हें ये तीनों थियरीज सही लगी। एंड जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय गुड बाय, सना लव यू ऑल, बाय।